किनारों पर खड़े समुद्र पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं। तोड़ो सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। कामयाबी की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर हमेशा फिदा होती है। इसलिए अगर ज़िंदगी में उल्टी हवाएं बह रही हों तो बहने दो, अर्थात समय और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो मत होने दो। हमें दोगुनी साहस, दोगुनी हिम्मत के साथ डटकर इनका मुकाबला करना चाहिए। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अरे हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। दोस्तों, हमें खुद को समुद्र की लहर समझकर मेहनत करनी चाहिए, ना कि किसी सीप का मोती। मेरा मानना है अगर आपकी विल पावर अच्छी होगी तो ना तो आपके लिए कोई राह दुर्गम होगी और ना ही किसी मुसीबत में इतना दम होगा कि वो आपकी राह को रोक सके। अपने अंदर इतना विश्वास रखकर मेहनत करो कि आप सीपें खुद बना सको। जिसको दुनिया के कुछ लोग असंभव घोषित करते हैं, उसी दुनिया के कुछ लोग उस काम को संभव करने में जुट जाते हैं और आप देखते होंगे कि वे उसको संभव बना भी देते हैं। तो फिर क्या कमी है आप में? हम सब भी तो उन्हीं की तरह ही हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अरे इस दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोगों ने कमाल करके दिखाए हैं जिसके बारे में इसी दुनिया ने, यहीं के लोगों ने ये तक कह दिया था कि ये जिंदा रहने वो ही बहुत है। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आप दंग रह जाएंगे, जिनमें से अरुणिमा एक हैं। इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने सब संभव कर दिया। अंतर क्या था? उनके पास एक चाह थी, लेकिन मात्र चाह नहीं थी, उसको पाने की ललक थी और उन्होंने जी जान लगा दी। पूरी निष्ठा से जैसे बनेगा वैसे करेंगे और कर लिया। देखिए, सफल हो गए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जब लोगों का सोचा हुआ हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं? हम क्यों नहीं पा सकते? बस हमारे पास एक बात की कमी है। हमारे पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहते। स्वतः तो कुछ भी नहीं होगा। संस्कृत भाषा में एक बेहतरीन श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। यानी परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, सिर्फ मन में इच्छा रखने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद से प्रवेश नहीं करता। कहने का मतलब है कि जंगल के राजा को भी पेट भरने के लिए शिकार के लिए जाना पड़ता है। इसलिए यदि आपने सपने देखे हैं तो उनको पूरा करने के लिए जितना प्रयास चाहिए वो आपको करना ही पड़ेगा। और जब आप कर लेंगे तो देखना कैसे छिपी सफलता को अपने कदमों में ले आते हैं। लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको घर से निकलना तो पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा। उसका तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। आप इस यात्रा में हारेंगे भी, मन भी टूटेगा, कई बार आपको लगेगा हमसे नहीं होगा। बस आपको इसी भाव से आगे निकलना होगा। इसके आगे सफलता आपका इंतजार कर रही है। कवि संदीप जी की इन्हीं भावों से भरी एक बहुत ही शानदार कविता है। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य को कैसे पाता है, चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है, और घुमानी आसमान को पंछी कैसे छूते हैं, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है, कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है, कैसे बिना हाथ के ही लक्ष्य को बेंधा जाता है, कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रोंदा करता है, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। लोहा कैसे पिघल पिघल कर पानी जैसा दिखता है, लोहा कैसे पिघल पिघल कर पानी जैसा दिखता है, घास का तिनका घर बनकर डालों पर कैसे टिकता है। कैसे छोटी सी नाव
किसी सागर को घूरा करती है, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे छिपी सफलता अपने कदमों में ले आते हो, कैसे बिना संसाधन के ही साधक तुम बन जाते हो, कैसे रहा असंभव कोई तुम संभव कर जाते हो। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। मुझे लगता है भाग मिल्खा भाग मूवी आप सबने देखी होगी। बस उन्हीं की तरह अपना एक गोल बना लीजिए। कोई भी गोल, आपकी चॉइस है। एक गोल बना लेना कि अगले 6 महीने में या साल 2 साल के अंदर मुझे किसी भी हालत में ये अचीव करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कोई एम फिक्स करके फोकस क्लियर करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं। भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे। सुरसा हनुमान जी के आगे आएगी ही आएगी। मिल्खा सिंह गए थे लंदन खेलने, वहाँ उनको मिल गई गोरी गोरी मैम और उनके साथ गाने गाने लगे शाम को। सवेरे मैच में बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया। डिस्ट्रैक्शन ने अपना काम किया। फिर क्या होता है, सवेरे शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद को चाटे मारते हैं कि तू कितना बड़ा गोल लेकर आया था और तूने क्या कर दिया। तुम में से बहुत सारे लोगों को खुद को शीशे के आगे खड़े होकर चाटे मारने की ज़रूरत है। जब वो खुद को चाटा मारता है तो फोकस क्लियर होता है और अगली बार जब पानी के अंदर एक गोरी मैम आती है, उसको कहता है मैम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम। मेरा फोकस चेंज हो चुका है, मेरा गोल क्लियर है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ज़िंदगी के अंदर। इसके बाद आता है डिस्करेज। गोल अचीव करने के प्रोसेस के अंदर लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि नहीं। वो पाकिस्तानी कोच की बात याद है, वो कहता है मिल्खा सिंह ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस साबित होगी। ये क्या हो रहा है, इनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट? इनकरेजमेंट नहीं हो रही है, ये डिस्करेज किया जा रहा है, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पर। रेस अबाउट टू स्टार्ट है और कोई उसको डिस्करेज कर रहा है कि ये रेस तेरी ज़िंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। मिल्खा सिंह एकदम से पलटते हैं और जवाब देते हैं उसी अंदाज में, दौड़ूंगा भी ऐसे ही। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई बोलता है आखिरी है तो आप बोलते हो मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसे ही हमें त्यागना है। अपना गोल पूरा करने के लिए हमें अपने स्टैंडर्ड को उठाना ही पड़ेगा। आज अगर आप 10 हैं तो कल 11 होना ही पड़ेगा। अगर आज आप मेहनत के पसीने से मग भर रहे हैं तो कल आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप पसीने से बाल्टी भर कर दिखाएं, क्योंकि आपको गोल अचीव करना है। आपका फोकस क्लियर है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अपने लिए खुद चैलेंज रखो, कल से आज अच्छा करो। अगर लगन अच्छी होगी तो गोल ज़रूर अचीव कर पाओगे। अगर आपने कोई गोल नहीं बनाया है तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सुनने के बाद आप अपने जीवन में एक गोल ज़रूर बनाएं। गोल आपको भगाएगा, गोल आपको पुश करेगा और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर मेहनत के बल पर, ऐसा शीशा हासिल करो।